अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। आत्मज्ञान और इल्हाम। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना, जिसे मोहम्मद साहब ने इल्हाम कहा है। इसका वास्तविक उद्देश्य है जीवन के परम सत्य को जानना और वास्तविक स्वर्ग जन्नत की प्राप्ति करना। मोहम्मद साहब ने आत्मज्ञान के मार्ग पर लोगों को ले जाने का भरपूर प्रयास किया। उन्होंने मोमिनों से कहा कि संसार की चमक दमक में गाफिल न हो, बल्कि उस मार्ग पर चलो जिससे तुम अपने मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त कर सको, जिसे उन्होंने अल्लाह की रहमत कहा। उन्होंने परम सत्य तक पहुंचने के मार्ग को धर्म के रूप में बताया और आत्मज्ञान की साधना के लिए मस्जिदों का निर्माण कराया। इन मस्जिदों की रचना इस प्रकार की गई है कि उनकी बनावट में मोहम्मद साहब के आत्मज्ञान के अनुभव की स्पष्ट संस्तुति प्रतिबिंबित होती है। मोहम्मद साहब ने निर्विचार अर्थात मौन अवस्था में प्रकट होने वाले आत्मज्ञान को मस्जिद के रूप में प्रस्तुत किया। यदि हम एक परम ज्ञान की अवस्था को ध्यान में रखकर मस्जिद की बनावट का मुआयना करें तो हम पाएंगे कि मस्जिद मोमिनों के नमाज पढ़ने के लिए एक बड़ा और स्वच्छ स्थान होती है। यह स्थान एक खाली हॉल की तरह होता है जो मन की निर्विकार अर्थात पाकीज़ा स्थिति को निरूपित करता है। यह वह अवस्था है जहां से सभी मूर्तियां अर्थात अज्ञान की धारणाएं निकल चुकी होती हैं और केवल एक विशुद्ध पाक स्थिति शेष रह जाती है। मस्जिद के ऊपर का गुंबद व्यक्ति के सिर सहस्रार को दर्शाता है, जो कि अंदर से विचारों की ऊहापोह से मुक्त रिक्त होता है। यह मन की निर्विचार अवस्था का प्रतीक है, जिसे हिंदू धर्म में शून्य समाधि कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्ति निर्विकार निराकार परम सत्य का अनुभव करता है, जिसकी अनुभूति को मोहम्मद साहब ने अल्लाह कहा। अल्लाह का कोई भी रूप नहीं है, इसलिए मस्जिद के ऊपर एक सीधा दंड स्तंभ स्थापित किया जाता है, जो परमात्मा की एकत्व प्रकृति का प्रतीक है। इस स्तंभ के ऊपर जो चांद और सितारा होता है वह केवल आकाशीय चंद्रमा नहीं, बल्कि एक गूढ़ प्रतीकात्मक संदेश देता है। चांद दर्शाता है उस परम ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति की मानसिक शांति और मन की शीतलता को। सितारा दर्शाता है उस परम ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति की आत्मा अर्थात रूह को, जिसकी शांत और शीतल अवस्था उसकी अंतर्दृष्टि में स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति अपने भीतर से विचारों से मुक्त हो जाता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक प्रकृति के कारण वह व्यक्ति असीम, गहन, शांत और शीतलता से भर जाता है और परम सत्य का अनुभव करता है। इस आत्मज्ञान की अनुभूति को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, फिर भी आत्मज्ञानी महापुरुषों ने उसे परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, हरि, अल्लाह जैसे नामों से अभिव्यक्त किया है। कबीरदास जी ने एक छोटे से दोहे में परम के अनुभव को इस प्रकार कहा: सब धरती कागत करूं, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, तो भी हरि गुण लिखा न जाए। मोहम्मद साहब ने आत्मज्ञान अर्थात इल्हाम
की अनुभूति को अल्लाह के रूप में लोगों के सामने रखा। उन्होंने उन मोमिनों से जो उनके दिखाए आत्मज्ञान के मार्ग पर चले उस अनुभूति की गवाही के रूप में प्रमाणित करने के लिए भी कहा। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।